नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवाशीष घोष है, मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। आज मैं एक टॉपिक के बारे में बात करूँगा जो है रेस्टोरेंट में जो जीएसटी चार्ज किया जाता है, ये इसको लेके एक बहुत बड़ा-सा स्कैम हो रहा है। ये बहुत लोगों को पता नहीं है। तो ये मैं आज डिस्कस करूँगा। मैं चाहता हूँ आप लोग इसको ध्यान ध्यान से देखिएगा, इसके बाद से आप जो भी रेस्टोरेंट पे जाएँगे, तो आप इसको माइंड पे रखिएगा, तो आगे से हम लोगों को मतलब हम लोग सही से इसको ट्रीट कर पाएँगे और जो जीएसटी चार्ज कर रहा है, वो सही है कि नहीं, वो लोग हम प्रॉपर्ली चेक कर पाएँगे। जैसे कि नॉर्मली देखिए जो रूल है नॉर्मल नॉर्मल जो रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पे हम लोग जाते हैं, उसमें 5% का जीएसटी लगता है, 2.5% स्टेट का और 2.5% सेंट्रल का, ठीक है? तो वो चार्ज करते हैं। वो सबसे पहले आप बिल बिल पे चेक कीजिए कि वो 15 डिजिट का जीएसटी नंबर है कि नहीं उस रेस्टोरेंट का। वो जीएसटी नंबर तो कुछ भी दे सकता है, वो वैलिड है कि नहीं, एक मैं वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, वो आपको वो स देखिए हमारे सभी के मोबाइल पे नेट है, हम लोग इंस्टेंटली वो वेबसाइट पे जाके वो जीएसटी नंबर डाल के चेक करेंगे कि वो एक्टिव है कि नहीं। अगर वो वैलिड है तो वैलिड दिखाएगा, एक्टिव भी दिखाएगा, ठीक है? अगर वो रेगुलर टैक्स पे करता है तो वो रेगुलर दिखाएगा, ठीक है? अगर इसमें से कुछ भी नहीं आता, इनएक्टिव आता है या फिर आपका रेगुलर की जगह कंपोज़िशन आता है, तो इस तरह का कुछ भी आता है, तो हम लोग ये टैक्स नहीं देंगे। और जीएसटी अगर एक्टिव की जगह सस्पेंड भी दिखाता है, तब भी हम लोग जीएसटी नहीं देंगे, क्योंकि वो इल्लीगली वो जीएसटी चार्ज कर रहा है, वो जीएसटी चार्ज नहीं कर पाता है। मतलब वो ठीक तरह से टैक्स नहीं पे कर रहा है, इसलिए उसका जीएसटी सस्पेंडेड दिखाएगा। तो सबसे पहले 15 डिजिट का जो आपका जो जीएसटी नंबर है, वो एक गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है, वहाँ पे चेक करेंगे, उसमें सब डिटेल आ जाएगा, तब जाके हम लोग वो सब सही रहा तो हम लोग वो जीएसटी को चार्ज करेंगे। और 18% जीएसटी कहाँ पे लगता है, वो जान लीजिए। मैंने कई रेस्टोरेंट पे खाया है, वहाँ पे वो 18% चार्ज किया है, लेकिन वो चार्ज नहीं कर पाता है। वो उन लोगों को भी मुझे उस टाइम पता नहीं था, उन लोगों को भी मैक्सिमम वो लोग 5% ही चार्ज कर सकते हैं। तो 18% कौन लोग चार्ज करेंगे, जो कि 5 स्टार कैटेगरी किसी होटल के अंदर कोई रेस्टोरेंट है, जैसे कि ताज हो गया, आपका जेडब्ल्यू मैरियट हो गया, आईटीसी रॉयल बंगाल हो गया, इस तरह का कुछ भी अगर होटल के अंदर आप जाते हो जहाँ पे आपका रूम रेंट बहुत ज़्यादा होता है, 5 स्टार का तो पता ही है। उस तरह के किस कैटेगरी में आप रेस्टोरेंट पे जाके खाते हो, अगर आप स्टे भी नहीं करते हो, तब भी जाके आपको 18% जीएसटी देना होगा वहाँ पे, ठीक है? 9% वो स्टेट का आता है और 9% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है। तो आप ये सब टॉपिक ध्यान पे रखिए कि आप जब भी जाएँ बिल की जगह हम लोग जनरली क्या चेक करते हैं कि हम लोगों ने जो ऑर्डर किया, वो सही से है कि नहीं? जो भी खाए हम लोग चिकन, बिरयानी, चाइनीज़ कुछ भी खाएँ, तो हम लोग चेक करते हैं कि हम लोगों ने जो ऑर्डर किया, वो उस पे ठीक-ठाक है कि नहीं? पर हम लोग को चेक करना चाहिए, वो तो चेक करेंगे ही कि जीएसटी नंबर है कि नहीं, वो कितना चार्ज कर रहा है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो लोग सर्विस चार्ज लेते हैं, उन लोगों का। सर्विस चार्ज भी अगर आपको लगता है कि वो सर्विस चार्ज वो मतलब लेजिट है, वैलिड है, मतलब जो सर्विस आपको मिला है, उसके लिए वो जो सर्विस चार्ज कर रहे हैं, जो भी अमाउंट है, वो अगर वैलिड है तब भी जाके आप पे कीजिए। नहीं तो इसका भी कंज़्यूमर फोरम में बहुत सारा केस चल रहा है, केस भी जिसको बहुत बड़ा अमाउंट रेस्टोरेंट्स को देना पड़ा, क्योंकि वो रॉन्ग सर्विस चार्ज के अमाउंट कस्टमर से ले रहे थे, ठीक है? इस तरह का बहुत केसेस हुआ है। तो आप लोग बचिए, और वो सर्विस चार्ज जो भी करेगा अमाउंट, वो जीएसटी टोटल अमाउंट के बाद ही करेगा, अलग से करेगा। उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा, वो अलग से लेगा, सिर्फ़ उसी अमाउंट होगा। 100, 200, 150 जो भी होगा, और वो जस्टिफाइड होना चाहिए। जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विस चार्ज भी जस्टिफाइड होना चाहिए। तो अब इन सब बातों का ध्यान रखिए। अगर जीएसटी का किसी भी अगर प्रॉब्लम होता है रिलेटेड, एक टोल फ्री नंबर है गवर्नमेंट का, मैं वो नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, और वो वेबसाइट भी जहाँ पे जाके चेक करना है, आप लोग वहाँ पे जाके ये चेक कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन देना है, बस आप लोग सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।